Hello students, how are you? Welcome to today's live lecture. इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल पढ़े थे ना कल। आई होप रिवीजन हो रहा है। हाँ, इंटेंसिव मतलब किस पे है इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव वेरिएबल मतलब साइज ऑफ द सिस्टम पे इंडिपेंडेंट होता है। वेरी गुड, शिवम का रिवीजन चालू है और बाकी के स्टूडेंट्स का रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज MSc B.Ed और यहाँ इस ग्रुप में एग्जाम्पल टेम्परेचर। वेरी गुड। यहाँ इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है और हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज जो है थर्मोडायनामिक्स में, कल हम थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल पढ़े थे, उसी का कुछ टॉपिक रह गया है, वो पढ़ लेंगे और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रोसेस से पहले कल जो हम पढ़े थे कि वो सिस्टम के कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टोटल मास ऑफ द गैस, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या है, हम मेजर कर सकते हैं। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी और ऑब्जर्वेबल, हाँ इंटरनल एनर्जी भी, वेरी गुड, इंटरनल एनर्जी। तो एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी when the system is at thermal equilibrium। बस जस्ट स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने तक तो 5-10 मिनट में पुराने ही पूछता हूँ, वही पढ़ाता हूँ। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टोटल मास, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल, इंटरनल एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और इसी को हम थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। दीज आर द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल और एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव मतलब इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। साइज चेंज करोगे तो इसमें से प्रेशर चेंज होगा क्या? सिस्टम की साइज चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा क्या? हाय ज्योति, तृप्ति नहीं तो इंडिपेंडेंट है तो प्रेशर इज इंटेंसिव। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? एक कंटेनर लिए आप, उसको हाफ कर दिए, हाफ करने के बाद प्रेशर चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब वो साइज पे डिपेंड कर रहा था, फिर मैं इसको और हाफ किया तो डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा क्या? पहले पूरा जब था ब्लॉक तो टेम्परेचर था 50, हाफ कर दिया तो 25 हो गया क्या? टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला है, तो ये भी क्या है? इंटेंसिव है। फिर मास, गैस का जो टोटल मास है वो चेंज हो गया क्या? पहले 10 kg लिया था, हाफ करने पे 5 kg हो गया या 10 तो डिपेंड करता है। तो मास भी क्या है? एक्सटेंसिव। डेंसिटी चेंज होगी क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। मास डबल कर दोगे, वॉल्यूम डबल, बट ये रेशो हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ मोल कम होगा क्या?
मैं पहले 20 नंबर ऑफ मोल लिया था, हाफ करने पे 10 हो जाएगा क्या, और हाफ करने पे और हाफ हो जाएगा क्या, तो डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ मोल, इंटरनल एनर्जी मतलब एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो पहले हाफ किया तो एनर्जी थी 200 जूल, हाफ करने पे 100 जूल और 100 जूल हो जाएगी क्या, तो एक्सटेंसिव, तो इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव है। हाँ देखो नेहा बोली मास, वॉल्यूम, हीट, एनर्जी, इंथैल्पी सब एक्सटेंसिव है। बहुत सारे कांस्टेंट आप और पढ़ोगे केमिस्ट्री में, वो सब भी आएगा, बट फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ा देते हैं। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? एनी डाउट, कल के लेक्चर का कुछ डाउट, आज आगे का पढ़ने का? चलो, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तीन टाइप के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगी तो हम बोलेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है? सपोज एक गैस लिए हो पिस्टन में, प्रेशर बाहर से भी प्रेशर है, अंदर से भी प्रेशर है। अंदर वाला प्रेशर पी आई ले लेते हैं, बाहर वाला प्रेशर ओ ले लेते हैं। तो प्रेशर है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं बोल रहा हूँ अंदर वाली फोर्स है 5 न्यूटन और बाहर वाली फोर्स भी है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, दोनों फोर्सेस इक्वल है क्या, और इक्वल एंड अपोजिट है। तो जब मैं दोनों फोर्सेस को, एक को +5 लिखूंगा तो एक को -5 लिखूंगा, क्या टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी क्या? तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है क्या? ओके, थोड़ा सी फास्ट लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, इफ देर इज नो केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ ना, कि एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, नेट फोर्स जीरो है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। गेटिंग इट? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज नॉट इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका ये मतलब नहीं है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। गेटिंग इट? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब मैं बोलूँगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल और थर्मल तीनों है, बट थर्मल में है सिर्फ, मतलब सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होता है, अ thermodynamic process is a procedure by which the initial state of the system changes to its final state। सिस्टम अपने स्टेट चेंज करता है इनिशियल से फाइनल। स्टेट चेंज कर रहा है कब बोलोगे, जब उसका प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज होगा।
अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज हुआ तो हम बोलेंगे वो अपनी स्टेट चेंज करता है। अगर सिस्टम का वॉल्यूम या टेम्परेचर भी, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे चेंज हुई, जब ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल अब कैसे ले सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब अगर मैं एक हाइड्रोजन गैस लिया हूं तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स से मिलके कोई और मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है गैस का, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर ये दोनों मिल गए या इसमें से एक अलग हो गया एक अलग हो गया तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। बट अगर ये शुरू से आखिरी तक सिर्फ H2 ही मिल रहा है, ये दूसरे के H2 के साथ नहीं मिल रहा है या ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, बॉन्ड बनना नहीं चाहिए, बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। H2 है तो आखिरी तक H2 ही रहना चाहिए, O2 है तो आखिरी तक O2 ही रहना चाहिए। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस is a procedure by which the initial state of a system changes to its final state। तो इनिशियल स्टेट क्या होगी, फाइनल स्टेट में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम गैस को या सिस्टम को किससे डिस्क्राइब करते हैं, प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अब मैं बोल रहा हूं, हम लिए है H2O और इसका टेम्परेचर है 110 डिग्री। मैं बोल रहा हूँ H2O है, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री और यही H2O है, टेम्परेचर है 25 डिग्री। आप बता सकते हो क्या क्या H2O क्या है, बहुत कॉमन नाम है ना। H2O का टेम्परेचर है 110 डिग्री। H2O क्या होता है, व्हाट इज H2O, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये कौन सी स्टेट में मिलेगा हमको, जब 110 डिग्री लिखेंगे तो कौन से स्टेट में मिलेगा, लिक्विड, सॉलिड या गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में मिलने वाला है। जब 25 पे बोल रहा हूँ तो मेरे को लिक्विड मिलने वाला है, जब -10 बोल रहा हूँ तो मेरे को सॉलिड, बर्फ बन गया। तो एक ही चीज है, बट उसका टेम्परेचर देख के हम बता देते हैं कि वो कौन सी स्टेट में रहेगा, हमको थोड़ा आइडिया हो जाता है ना। हो रहा है, आइडिया हो रहा है आपको। मैं बोल दिया H2O है 110 डिग्री पे, तो एक ही मॉलिक्यूल का अगर मेरे को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सी नॉलेज है तो मेरे को उसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। अभी तो सिर्फ टेम्परेचर डिस्कस किए, ऐसे ही वॉल्यूम चेंज होने पे भी होगा, प्रेशर चेंज होने पे भी इसकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। तो मेरे को एक एलिमेंट है या एक सब्सटेंस है, उसकी नॉलेज के लिए हमको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये देखो, such process in which changes in states variable of a system occurs infinitesimally slow are called quasi-static system। बहुत स्लो होने वाला है, क्वासी स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है। एक पिस्टन है, एक कंटेनर है, उसका पिस्टन है, ये है इनिशियल वॉल्यूम। दूसरा कंटेनर है, उसकी इनिशियल स्टेट ये थी, मैं उसको क्या किया, हीट ट्रांसफर किया। जब मैं हीट ट्रांसफर किया तो पिस्टन ऊपर मूव हो गया
और अब ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो गया। ये प्रोसेस ज़्यादा स्लो नहीं थी, बट अब मैं क्या किया, यहाँ पे ना बहुत सारी सैंड, सैंड का मतलब समझता है क्या? सैंड, सैंड किसको बोलते हैं? वालू, वालू, बालू, बालू। बीचेस पे गए हो? बीच के किनारे, समंदर के किनारे बीच, रेत होती है, रेत। तो मैं ये यहाँ पे बहुत सारी रेत भर दिया हूँ। क्या हो रही है? बहुत सारी रेत भर दिया हूँ, मिट्टी। और मैं ये उसका ना रोज एक पार्टिकल रिमूव कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक पार्टिकल रिमूव कर रहा हूँ। एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला। रोज, सॉरी रोज नहीं, मैं एट अ टाइम एक पार्टिकल रिमूव कर रहा हूँ। तो ये इतनी सारी रेत निकालने बहुत स्लो प्रोसेस है। और फिर ये ऊपर आया। अच्छा, यहाँ से प्रेशर है ना, स्लो प्रोसेस है मतलब बाहर से प्रेशर है। मैं एक एक रेत निकाल रहा हूँ, एक एक रेत का मॉलिक्यूल, एक एक बालू। तो ये स्लो प्रोसेस है क्या? एक्सट्रीमली स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, 2 साल लग जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। बहुत स्लो प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल हमको पढ़ना है। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन। वर्क डन से पहले ना एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन सबको पता होगी। व्हाट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी? फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। यही है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इससे हमको प्रेशर भी मिल जाएगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा, टेम्परेचर भी मिल जाएगा। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर। N क्या है? यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। हाँ, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 वेरिएबल में जो रिलेशन है, इनकी जो इक्वेशन है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट चेंज हुई कैसे पता चलेगा? तो 2 वेरिएबल चेंज होंगे तो स्टेट चेंज हुई। एनी 2 वेरिएबल चेंजेस, अगर कोई 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। और सिस्टम की स्टेट जब चेंज होगी तो हम उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे क्या बनाता हूँ? वॉल्यूम। और वाई एक्सिस पे क्या बनाता हूँ? प्रेशर। इनिशियली सिस्टम की स्टेट थी ए पे वॉल्यूम क्या था, तो मैं क्या करूंगा? एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा और वॉल्यूम वाले एक्सिस पे दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम और ये है इनिशियल प्रेशर। ए के कोऑर्डिनेट्स में वी आई और पी आई ऐसे लिखूंगा क्या? फिर क्या हुआ? ये चेंज होता चले गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, ऐसा चेंज हुआ। हर पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाला है वॉल्यूम और प्रेशर। ये वॉल्यूम चेंज हुआ, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम चेंज हुआ, ये प्रेशर चेंज हुआ। अब यहाँ तक आ गया, फाइनल स्टेट ये है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या था? तो फाइनल वॉल्यूम के लिए ये वी एफ। और फाइनल प्रेशर क्या था? तो मैं पी एफ लिखूंगा। और ये बी को मैं क्या लिखूंगा? वी एफ पी एफ, एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम था और प्रेशर था, इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर, फाइनल में फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर। ये समझ में आता है? इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। और एक और नाम है
इंडिकेटर डायग्राम, क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डायग्राम, गेटिंग इट? और प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व भी, ये कर्व बना है ना, ये कर्व बना है तो यही से इसको हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व बोलेंगे। और इसको एक और नाम दिए है, क्या नाम दिए है? आइसोथर्म, आइसोथर्म भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ू? अब हमको ना कैलकुलेट करना है वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चलो, द पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम का मतलब क्या है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और जब वर्क डन हो रहा है मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन हुआ क्या? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हुआ वॉल्यूम तभी वर्क डन होगा, ये पता है? ये सबको पता होगा। हम्म। चलो आ जाते हैं अब मुद्दे पे। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। स्टेट वन, स्टेट वन में जो वॉल्यूम था वी आई, जो प्रेशर था पी आई। स्टेट टू तक गया, वॉल्यूम वी एफ, प्रेशर पी एफ। ये है वी एफ, ये है वी आई, ये है पी आई और ये है पी एफ। समझ रहा है? समझ रहा है क्या? ये कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब यहाँ पे जब वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना, ये पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉल्यूम चेंज हो गया। बट साथ साथ में देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? वर्क डन, पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेना है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी वी एफ माइनस वी आई। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करोगे कब? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो। समझा? प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है क्या? ये जो डायग्राम मैं बताया तुमको, डायग्राम ग्राफ देख के बता सकते हो प्रेशर कांस्टेंट है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? मैं स्मॉल स्मॉल वर्क डन लूंगा। स्मॉल वर्क डन कैसे लूंगा? देखो, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सी चेंज लूंगा। किसमें हुआ चेंज? ये डायग्राम एक बीच में दिखा ग्रे कलर की पट्टी, हाँ। तो वॉल्यूम थोड़ा सी चेंज हुआ है,
ये मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। तुमको बताने के लिए ना बड़ा बना देते हैं। बाजू में एक रेड कलर की बड़ी वाली पट्टी दिखी? बड़ी वाली पट्टी रेड कलर की दिखी क्या? ये स्ट्रेट लाइन है तो प्रेशर चेंज हुआ क्या? प्रेशर चेंज हुआ क्या इसमें, रेड वाली लाइन में? इनिशियल प्रेशर क्या है, फाइनल प्रेशर क्या है? अरे भैया ये इनिशियल प्रेशर, फिर ये फाइनल प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, ये प्रेशर, क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है। वापस जाके फिर से आओ। क्या चेंज हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम या प्रेशर या दोनों? वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज हुआ, थोड़ा सी चेंज हुआ है तो वर्क डन भी हुआ। और प्रेशर कांस्टेंट, तो मैं ये फॉर्मूला ले लूंगा। अगर स्मॉल चेंज है तो मैं बोल रहा हूँ फॉर स्मॉल चेंज। अब देखो ये जो एक्सेस है, कौन सा एक्सेस? ये लाइन, व्हाइट लाइन दिख रही है? ये जो चेंज है ये वॉल्यूम में चेंज है, और ये जो चेंज है ये प्रेशर है। तो जब मैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर रहा हूं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो ये एरिया आ जाएगा क्या? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब ये इसका एरिया आ रहा है। एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मतलब प्रेशर, ब्रेथ मतलब वॉल्यूम, वही तो कर रहा हूं। तो मैं एरिया बता रहा हूँ, वर्क डन के लिए एरिया बता रहा हूँ, ये इतना एरिया। अब अगर मेरे को टोटल 1 से 2 तक का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सब कैलकुलेट करूंगा क्या? ये पूरा एरिया, यहां से यहां तक मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, तो मेरे को टोटल वर्क डन पता चल जाएगा क्या? तो वो टोटल वर्क डन के लिए ना हम क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। क्योंकि जब 1 से 2 जा रहा हूं तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं। जब प्रेशर चेंज होगा, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, देन यूज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू मतलब पी इंटू डी वी। गेटिंग इट? देखो क्या काम की चीज याद रखना है, मैं बता देता हूं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन नहीं यूज करोगे। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो नो इंटीग्रेशन। समझा? अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, नॉट कांस्टेंट, देन यूज इंटीग्रेशन। समझा क्या? इंटीग्रेशन कब यूज करोगे, जब वॉल्यूम तो चेंज होगा, बिना वॉल्यूम चेंज के वर्क डन नहीं होगा। बट ये देखना है वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर भी चेंज हुआ क्या? हुआ, तो फिर यूज इंटीग्रेशन। वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ सर, प्रेशर तो कांस्टेंट था। तो मैं बोलूंगा फिर इंटीग्रेशन मत यूज करो। डायरेक्ट विदाउट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, या ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, सब एक ही चीज है ना, आगे के स्टेप्स है। अंडरस्टूड, मूव ऑन, वेरी गुड।
हाँ, यस यस ऑफ कोर्स, समझ में आ गई, ये बात दिमाग में घुसी क्या। और इंटीग्रेशन से हमको मिलता क्या है, हमको जब इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो हमको मिलता है एरिया अंडर द कर्व। जब मैं इंटीग्रेशन यूज किया तो क्या मिला, एरिया अंडर द कर्व। एक कर्व है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसके अंदर वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रेशन से। अंडरस्टूड। चलने का आगे, बढ़ने का आगे, चलो आगे, चलो ठीक है। अब ये समझ में आ गया तुमको, अब आगे का फटाफट समझ में आएगा। देखो, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब हमको समझना है वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन डिफरेंट वेज टू चेंज अ सिस्टम। ए से बी तक जाना है, पॉइंट ए दिख रहा है क्या, ग्राफ दिख रहा है सबको, पॉइंट ए और बी दिख रहा है। ए इज योर इनिशियल स्टेट, ए इनिशियल स्टेट है, बी क्या है, फाइनल स्टेट है। बट ए से बी जाने के लिए यहाँ पे तीन रास्ता दिखाया है क्या, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तीनों के लिए सेम है, तो वर्क डन सेम है क्या, इनिशियल से फाइनल जाओगे तो वर्क डन सेम मिलेगा क्या। एक और रुको, हाँ 1 मिनट रुको, मैं तुमको और एक चीज दिखाने वाला हूँ। ठीक है ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। उससे पहले ना हमको ये समझना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव कब होगा। तो ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। और जब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये डैश वाला एरिया दिख रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, शेडेड एरिया मतलब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये इतना एरिया। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, और मैं जब चेंज इन वॉल्यूम करता हूँ तो V2 माइनस V1 करूंगा, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वाला वॉल्यूम लार्ज है या इनिशियल वाला वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस किए तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैस एक्सपांड हो रही है, गैस एक्सपांड हो रही है मतलब वर्क डन भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा, 1 से 2 तक गया, वॉल्यूम बढ़ा, गैस एक्सपांड हुई, वर्क डन पॉजिटिव। अब देखो, इनिशियल से फाइनल गया, इनिशियल वॉल्यूम लार्ज है, फाइनल वॉल्यूम स्मॉल है। जब मैं चेंज इन वॉल्यूम करूंगा, फाइनल मतलब ये वाला वी आई या V1, इनिशियल मतलब V2, सॉरी, ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये है आपका फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए जब मैं करूंगा V2 माइनस V1 करूंगा, सॉरी सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। बट अब V2 की वैल्यू मेरे को स्मॉल मिलेगी, V2 की वैल्यू स्मॉल है, V1 देखो लार्ज है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है, तो वर्क डन भी क्या होगा, निगेटिव। आप बोलोगे पहले वॉल्यूम ज्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था,
ये इनिशियल स्टेट है। फिर बाद में वॉल्यूम जब यहाँ पे उल्टा गया, दूसरे पे पहुंचा, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो गैस क्या हुई, कॉम्प्रेस्ड हुई। गैस कॉम्प्रेस्ड हुई तो वर्क डन निगेटिव। अच्छा, प्रेशर दोनों में चेंज हुआ ना, देखो यहां भी प्रेशर चेंज हुआ और यहां भी प्रेशर चेंज हुआ। तो मैं इंटीग्रेशन तो मैं इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है। चलो, ये एक पिस्टन है, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में पिस्टन है। मैं वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इनिशियल वॉल्यूम था 8, फाइनल वॉल्यूम है 10। वॉल्यूम बढ़ गया, डी वी क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था 10 माइनस 8 प्लस वैल्यू आई। बट ये क्या हुआ था, एक्सपांड हुआ था। अब मैं कॉम्प्रेस कर लिया, पहले 10 था बाद में 8 हुआ। पहले 10 था, कॉम्प्रेस करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम क्या मिला, 8 से 10 हुआ या 10 से 8, 10 से 8 हुआ क्या, पहले 10 था, कॉम्प्रेस किया, 8 हो गया, तो फाइनल 8 माइनस 10 -2 आएगा। चेंज इन वॉल्यूम -2 आया, मतलब वर्क डन क्या आने वाला है, निगेटिव। अभी समझा क्या, गैस एक्सपांड हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव, गैस कॉम्प्रेस्ड हो रही है, वर्क डन निगेटिव। गेटिंग इट। अभी भी कोई है कि यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई, आगे बढ़ू ना, ठीक है चलो। अब मैं गया थर्ड केस में, देखते हैं। थर्ड केस में प्रेशर चेंज हुआ क्या, प्रेशर चेंज हुआ यहाँ पे, नो। तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, वर्क डन का, प्रेशर इंटू इंटीग्रेशन यूज करेंगे क्या, नो इंटीग्रेशन नहीं। मैं ये फॉर्मूला, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ, ये एरिया जो शेडेड रीजन देख रहे हो वो एरिया अंडर द कर्व है, आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। सुबह 7:30 बजे क्वेश्चन बैंक वाली क्लासेस सुबह 7:30 बजे चलती है। चलो आगे बढ़ने का, अब हम ये पढ़ते हैं। एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया मैं, 3 अलग अलग पाथ से, पाथ्स आर डिफरेंट। देख रहे हो, फर्स्ट पहले रास्ते से गया, दूसरे रास्ते से गया, तीसरे रास्ते से गया, तीनों में वर्क डन सेम है क्या, इज वर्क डन सेम इन ऑल 3 केसेस। वर्क डन सेम नहीं है, क्यों नहीं है ये समझते हैं। देखो, फर्स्ट वाले रास्ते से गया, पहला पाथ, तो ये एरिया अंडर द कर्व मिला, तो ये वर्क डन 1 मिल गया, समझ में आ रहा है। फिर दूसरे वाले पाथ से गया, अब दूसरे वाले पाथ से क्या हुआ, पहले ए से सी गया, ए से सी गया तो प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज हुआ बट प्रेशर कांस्टेंट था, राइट, था या नहीं था, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला पी डीवी। वॉल्यूम चेंज हुआ ना, ए से सी गया, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम चेंज हुआ, तो मैं ये वर्क डन कर लिया। फिर सी से बी आया,
सी से बी आया तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? सी से बी आने पे वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? तो अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ तो वर्क डन कितना है? सी टू बी 0 है। वर्क डन ए टू सी रहेगा, सी टू बी 0 रहेगा। फिर मैं ये बना लिया सेकंड पाथ, मैं कर लिया, वर्क डन तो हुआ ना, ए से सी गए, सी से बी आए, टोटल वर्क डन कुछ ना कुछ हुआ रहेगा ना। दोनों का एडिशन कर दिया तो ये एरिया अंडर द कर्व मिला। पहला पाथ और दूसरे पाथ का एरिया सेम है क्या? ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया आप देखोगे और ये एरिया देखोगे, सेम है क्या? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है क्या? यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है? ए। फाइनल स्टेट क्या है? बी। मेरे को इनिशियली ए से ही स्टार्ट होना है और बी पे ही आना है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है? ए बी, वहां से ही आ रहा हूं ना मैं। ये देखो, मेरे को ए से बी जाने के लिए ये एक रास्ता है, पहला वाला रास्ता, ये दूसरा वाला रास्ता, ये तीसरा वाला रास्ता। इनिशियल और फाइनल तो सेम है, तो कैसे बोल रहे हो नहीं सेम है? कौन बोल रहे हैं नहीं सेम है? लॉ पकड़ के उसको मेरे पास बताता हूँ, सब सेम है। इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी, मैं पहले रास्ते से गया, मैं दूसरे रास्ते से गया, मैं तीसरे रास्ते से गया, तो इनिशियल और फाइनल तो सेम हुई ना। हुई कि नहीं हुई? बट वर्क डन सेम है क्या? सब में वर्क डन सेम है क्या? पाथ अलग अलग है तो वर्क डन भी अलग अलग रहेगा क्या? अरे भैया समझ में आया? डिफरेंट सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वर्क डन डिफरेंट होगा, वर्क डन डिफरेंट होगा। ये वाला देखो, थर्ड वाला रास्ता जो लिया था, तो ये फिर एरिया अंडर द कर्व आया, ये आगे आपका वर्क डन थर्ड केस में। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम बट पाथ आर डिफरेंट। पाथ अलग अलग है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। वर्क डन सेम है या चेंज हुआ? वर्क डन इज डिफरेंट और सेम? डिफरेंट। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? मैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देख के बता सकता हूँ क्या कि वर्क डन कितना हुआ है? मैं बोला ये एक ए है इनिशियल स्टेट, ये एक बी है फाइनल स्टेट, कैलकुलेट द वर्क डन, बताओ वर्क डन कितना है? तो आप बोलोगे सर पहले ये तो बताओ गए कैसे, ऐसे वाला पाथ लिए या ऐसे वाला पाथ लिए या ऐसे वाला पाथ लिए? गए कैसे आप कौन से रास्ते से गए सर? पहले रास्ता बताओ, हम लोग फिर वर्क डन बताएंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो आप बोलोगे वर्क डन पाथ पे डिपेंड है, वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट देख के हम नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वर्क डन इज depends on path. It is not depend on
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल देख के वर्क डन कौन कौन बता सकता है? कोई है कि यहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल देख के वर्क डन बता दे? जरा हाथ उठाओ तो। कोई नहीं है। हम वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो हमको पाथ यानी रास्ता पता होना चाहिए। समझा? दिमाग में बैठी? हाँ भैया, मैं भी नहीं बता सकता तो तुम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आगे चले जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अरे न्यूटन को करना रहता वो कर लिया रहता, वो भी नहीं बता पा रहा होगा तो यही से नहीं आया। नहीं तो उसका तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रहता ही है न्यूटन का। ये चैप्टर में नहीं है, मतलब ये उसका पता नहीं था। चलो आगे, आगे बढ़ने का। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चैम्बर लिया हूं। ये है इनिशियल वॉल्यूम। क्या है ये? इनिशियल वॉल्यूम। वी आई से वी एफ तक गया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम चेंज हुआ ना। अब मैं क्या कर रहा था, मैं जब इनिशियल वॉल्यूम था ना तो मैं बर्नर से हीट सप्लाई किया। जब मैं इसको 1 जूल हीट दिया तो ये 1 जूल का वर्क डन कर लिया। मैं इसको हीट कितना दिया? 1 जूल। किसको? सिस्टम को। सिस्टम को मैं हीट दिया कितना? 1 जूल। ये वर्क किया कितना? 1 जूल। फिर सिस्टम को मैं 1 जूल और दिया तो ये वर्क डन कर लिया 1 जूल और। ऐसे करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? मैं जितनी हीट दे रहा हूँ वो उतने का काम कर दे रहा है, तो वो कुछ अपने अंदर स्टोर कर पाएगा क्या? इंटरनल एनर्जी रहेगी क्या इसके पास? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ना। मैं उसको 4 जूल दिया, वो 4 जूल का काम कर लिया। मैं उसको 10 जूल दिया, वो 10 जूल का। तो मैं इसको हीट देते जा रहा हूँ और ये वर्क करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। ये समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन में चेंज हुआ क्या? टेम्परेचर सिस्टम का। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज हुई। जितनी हीट दिए सब के सब उससे क्या कर लिया? वर्क डन कर लिया। हाँ हाँ, वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है? तो मैं बोला इनिशियल वॉल्यूम था इसका 6। इनिशियल वॉल्यूम 6 था, फाइनल वॉल्यूम 10 हो गया। बढ़ गया ना वॉल्यूम। आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज हुई क्या सिस्टम और सराउंडिंग में? हम सिस्टम में भी हीट दिए और सिस्टम वर्क भी किया, तो एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ है, वॉल्यूम 6 से 10 हो गया। अब देखो, अब एक और मेरे पास चैम्बर है। ये चैम्बर में क्या है, जो पहले एक्स कंपार्टमेंट दिख रहा है, एक्स वाला, सिर्फ इतना ही गैस भरी है। तो गैस का तो हम बोलेंगे गैस इतनी भरी है, तो यही है इनिशियल वॉल्यूम। ये भी मैं बोल रहा हूँ 6 है। और ये जो मैं लगाया हूं ना, इंसुलेशन है, मतलब हीट बाहर नहीं आएगी, हीट अंदर नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? इंसुलेशन मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो हीट इंटर द सिस्टम, और सिस्टम वर्क करेगा भी नहीं। बट और ये वाई जो है ना खाली है, एम्प्टी मतलब वैक्यूम। और एक्स और वाई को सेपरेट किए हैं एक लेयर से। एक्स एंड वाई आर सेपरेटेड बाय ब्रेकेबल लेयर, ब्रेकेबल थिन लेयर, एक बहुत पतली प्लास्टिक की झिल्ली
बहुत पतली मेम्ब्रेन से क्या किए हैं, एक्स और वाई को सेपरेट कर दिए हैं। मैं इनिशियली गैस सिर्फ 6 वॉल्यूम वाले में भरा था, ये ब्रेकेबल है, सडनली ब्रेक हो गई, सडनली ब्रेक हो गई तो गैस फैल जाएगी क्या पूरे चैम्बर में? हुआ वॉल्यूम चेंज, पहले गैस इतनी थी 6 में, अब हो गई 10 में। वर्क डन, हीट सप्लाई किए क्या? हीट नहीं सप्लाई किए, तो ये वर्क डन हुआ ना। वर्क डन हुआ, तो ये वर्क डन करने के लिए वो कहाँ से एनर्जी लिया? अपने अंदर वाली एनर्जी यूज कर लिया। इसको तो मैं एनर्जी नहीं दिया, ना तुम दिए, ना मैं दिया, ना कोई और दिया। सराउंडिंग से एनर्जी नहीं, अपने अंदर वाली एनर्जी लिया। बट वर्क डन हुआ, 6 से 10 हुआ। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? 6 से 10। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? 6 से 10। इनिशियली वॉल्यूम था वी आई, फाइनल वॉल्यूम था वी एफ। यहाँ भी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम था। इनिशियल वॉल्यूम था 6, फाइनल वॉल्यूम था 10। यहाँ हीट सप्लाई किए क्या? फर्स्ट वाले केस में हीट सप्लाई किए क्या? ये है फर्स्ट वाला केस, ये है सेकंड वाला केस। हीट सप्लाई किए, तो फर्स्ट वाले केस में हम हीट सप्लाई किए। चलो थोड़ा हिंदी वाला इंग्लिश वाला लिख देता हूँ। हीट सप्लाई किए और 6 से 10 वॉल्यूम चेंज हुआ। डीवी कितना हुआ? 6। सेकंड वाले में नो सप्लाई ऑफ हीट, बट अभी भी वॉल्यूम 6 to 10 चेंज हुआ। तो मैं तुमको बोलता हूँ इनिशियल वॉल्यूम है 6 और फाइनल वॉल्यूम है 10। बताओ हीट सप्लाई हुई या नहीं? इनिशियल वॉल्यूम है 6, फाइनल वॉल्यूम है 10। बताओ हीट सप्लाई हुई या नहीं हुई? अरे इरम, ऐसे हार मान गए, देखो इन लोग को पता है, हाँ हाँ बोल रहे हैं। डोंट नो, शिवम को भी नहीं पता। क्या पढ़ोगे तुम लोग थर्मोडायनामिक, इतना पढ़ाओ उसमें भी बोल देते हो नहीं पता। ऐसे पढ़ाई होती है क्या? शिवम, अब डिसअपॉइंट कर रहे हो। इरम भी बोल रही है नहीं पता। कैसे नहीं पता? इतने दिन से थर्मोडायनामिक पढ़े हैं। हम्म, देखो कंफ्यूजन है। मैं फर्स्ट टाइम हीट सप्लाई करके वॉल्यूम चेंज किया। मैं फर्स्ट केस में हीट सप्लाई करके वॉल्यूम चेंज किया। मैं सेकंड केस में भी वॉल्यूम उतना ही चेंज किया, बट हीट सप्लाई करना पड़ी क्या? करना पड़ी क्या? नहीं। तो मैं बोला मेरा इनिशियल वॉल्यूम है 6, फाइनल हो गया 10। बताओ हीट सप्लाई हुई या नहीं हुई? तो तुम बोलोगे सर नहीं बता सकते, बीच में क्या हुआ वो तो बताओ। हीट एक्सचेंज हुई, हीट नहीं एक्सचेंज हुई, आइसोथर्मल थी या आइडियाबैटिक थी, कंटेनर इंसुलेटेड था सराउंडिंग से, हीट का आना जाना हो रहा था नहीं हो रहा था, सब सब पूछोगे ना तुम लोग। तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम देख के हमको आइडिया होगा क्या कि हीट सप्लाई हुई है या हीट सप्लाई नहीं हुई है? नहीं होगा। तो मैं एक सेंटेंस लिख के कंक्लूड कर दूं, हीट
transferred to a system is not depends on initial and final state। मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट बताऊंगा तो तुम बोलोगे क्या सर हीट ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। तो हीट ट्रांसफर इनिशियल और फाइनल देख के नहीं बोल सकते, हमको बीच का पता होना चाहिए। बीच का जो है इसको हम पाथ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर्ड इज डिपेंड्स ऑन पाथ work done is depends on path। वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड है और हीट ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये भी पाथ पे डिपेंड है। यस, तो ये था आज के लेक्चर का कंक्लूजन। किसी को है क्या कंफ्यूजन? ये था कंक्लूजन, किसी को है क्या कंफ्यूजन? कंक्लूजन में कंफ्यूजन है? कंक्लूजन में नो कंफ्यूजन है, वाह ठीक है ठीक है। तो हो जाए फिर एक ब्रेकआउट। चलो 60 सेकंड, लेक्चर स्टार्ट होते साथ ही ये पढ़ाया था, जल्दी से बोल दो। आई होप तुमको स्क्रीन दिख रहा होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द, कैसे इन, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सटेंसिव सही आंसर है हाँ इसका, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिव लिखा है ना, मतलब इंडिपेंडेंट, बट हाँ सॉरी गलत है ये। थोड़ा सी असल में पढ़ाता कोई और है, इंटर कोई और करता है सिस्टम में। नहीं नहीं ये एक्सटेंसिव है, डज नॉट डिपेंड्स, डरो मत। पॉइंट्स कम मिले तो क्या हुआ, हमारा सही है, हाँ एक्सटेंसिव है 45%। चलो थोड़ा सी गड़बड़ हो गई होगी, उसको सही करने बोल देता हूँ मैं। चलो केमिस्ट्री का लेक्चर तुम्हारा स्टार्ट हो गया होगा, गो फॉर इट। आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया रहेगा, जाते जाते फीडबैक देते जाओ।